Hello guys, so welcome to my YouTube channel. So today we solve the problem of count D arrangement. Uh, if we at the problem, if we try to understand, then we can understand through the title. What is count D arrangement? Which means I have the number, and in that number I just have to how much I can dearrange that number. That is the problem says. Now learn see the questions. Given a number and find the number of dearrangement of element 1 to n. A dearrangement is a permutations of an element such that no element appears in its original position. That is, 1 should be the first element, 2 should be the second element, right? For example, 5 3 2 1 4 is a D arrangement of 5 element, right? So the answer will be always fit into the 30-bit integer, 32-bit integers. Okay, so what to understand this problem? Through the problem we just have to given n, हमें क्या दिया गया है? गिवन n, हमें काउंट करना है कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल है जिसमें कोई भी एलिमेंट अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे नहीं है, राइट? क्या बोले हम? हमें काउंट करना है कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल है जिसमें कोई भी एलिमेंट अपने ओरिजिनल पॉसिबल पोजीशंस पे नहीं है. जैसे n इज इक्वल टू 3 लेते हैं, ठीक है? n इज इक्वल टू 3 लेते हैं. अब समझते हैं क्या वैलिड डीअरेंजमेंट मतलब. एक देखो इसका क्या होता है, 1 2 3 हो गया. अब इसका वैलिड डीअरेंजमेंट समझते हैं हम, ठीक है, कि कैसे इसको डीअरेंज कर सकते हैं. सिंपल है, क्या है, 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 1 कर देते हैं पहला. दूसरा क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं. और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो आंसर क्या गया यहाँ पे? 2 हो गया. बहुत अच्छा समझना, ये एक पता है एक फॉर्मूला है, अगर तुम समझ रहे हो तो. अगर d टू n इज इक्वल टू डी अरेंजमेंट, अगर मेरे पास d नंबर दिया हुआ है उसको नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट करना है, देन द फॉर्मूला इज d टू n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू d n माइनस 1 प्लस d n minus 2. समझ रहे हो? That is the formula, and in that formula we can directly get the output. So in that there is 1 is equal to 0 and 2 is equal to 1. Like a what is the problem where we have to get like we just count the 0 and 1, then 1 1 and 1, then 2 2 and 2 and 1 3 3 2 5, like this. So that is the concept here. Now in the brute force approach, what we can think in the brute force approach? Simple approach. what we can thought in at a brute force approach? सिंपल, सारे परम्यूटेशंस जनरेट करो, ठीक है. सारे परम्यूटेशन को हम जनरेट करेंगे, हर परम्यूटेशन चेक करेंगे, हर एक परम्यूटेशन को चेक करेंगे. अगर कोई एलिमेंट सेम इंडेक्स पे है तो रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज काउंट प्लस प्लस कर देंगे. देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम कोड लिख के दिखाते हैं कि कैसे ब्रूट फोर्स लिखते हैं, ठीक है. एक ले लिए वेक्टर, ठीक, इंट नम्स, राइट, ऐसे ले लिए. अब क्या करना है, एक लूप स्टार्ट कर देना है, इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के, राइट, एन तक, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है. अब नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू आई प्लस 1. समझ रहे हो? इन काउंट इज इक्वल टू 0. और एक डू वाइल लूप चला दो यहाँ पे. क्या चला दो? डू वाइल लूप. यहाँ पे डू वाइल लूप क्यों लगाएं, क्यों लगा सकते हैं वाइल लूप? क्योंकि हमको एक बार परम्यूटेशन को चेक करना पड़ेगा कि सच में ये है या नहीं है, ठीक है. इसलिए यहाँ पर डू वाइल लूप लगा रहे हैं, ठीक. तो क्या हो गया, यहाँ पे एक फंक्शन लिख दो, कौन सा? डी अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ नम्स. हम क्या किए, और फिर एक यहाँ पे जो काउंट जो लिए थे उसको प्लस प्लस कर देंगे. समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं. यहाँ वाइल लूप चला दो, फिर डू के बाद वाइल, जिसमें से क्या होता है, नेक्स्ट परम्यूटेशंस, दैट इज द
permutation. That is the problem, that is the concept of STL functions of C++, right? It will directly find the next permutations without any doing something. Nums dot end, got it here, and then return count, got it. Now here you can understand what we just write the function like bool is this sheet and vector int address of permutation, right? For int I is equal to 0, I is equal to permutation dot size and I plus plus. If permutations of I is equal to I plus 1 and return false, got it, and return true. समझ रहे हो? मतलब क्या कि एक फंक्शन लिख दिए, फंक्शंस में क्या किया यहाँ पे एक चला दिए पूरा का पूरा साइज तक, और क्या किया सबको ऐड करके और फिर उसमें फाइंड किए कि क्या तुम डीपरम्यूटेशन हो, अगर हो तुम, ठीक है, तो तुम ऐसा बंदा हो जो कि सच में तुम ऐसा कर सकते हो. परम्यूटेशन इज नॉट डिफाइंड हेयर, सो वाई this problem occurs right now. So that is the brute force approach. Again, what is the problem, man? I is equal to 0, there is the n na, I plus plus, sorry, my bad. Yes, क्लियरली देना चाहिए, क्या देता है देखते हैं. यस, रन टाइम एरर दे दिया ना. अब समझते हैं क्या, इसका थोड़ा सा बेटर अप्रोच ये था ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसमें से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसका था वो बहुत ही ज़्यादा था. अगर तुम समझोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन इज़ नॉट इक्वल टू इनटू एन दिस मच, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है. तो इसको अब हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा बेटर अप्रोच से, फिर आएंगे ऑप्टिमल अप्रोच पे, ठीक है. तो बेटर अप्रोच में क्या होता है, सिंपल सा, अगर तुम समझो हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं परमुटेशन मतलब डिफरेंट. तो ये अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तुमको लग रहा है कि रिकर्शंस में जा रहा है, क्यों हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल स्टैम्प को एक ही को मल्टीपल स्टैम्प चला रहे हैं. और हम क्या कर रहे हैं, जैसे मेरे पास ना n/10 दे दिया, तो इट मे अकर्स लाइक हम जो सेम जो फाइंड कर रहे होंगे, जो हम रिजल्ट फाइंड कर रहे होंगे, वो मल्टीपल स्टैम्प सब कर रहा होगा. तो वो क्या कर रहा होगा, वो तो मेरा क्या बताऊँ, वो तरह से क्या कर रहा है, तरह से मेरा टाइम ही ले रहा है. क्यों, क्योंकि एक चीज़ को बार बार क्रिएट कर रहा है. तो इसको हम ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, रिकर्सन यूज़ करते हैं. रिकर्सन में क्या कर सकते हैं, सिंपल सा मेमोराइजेशंस, जैसे मैं यूज़ रिकर्सन रिलेशंस, ठीक है, सेम फॉर्मूला से n-1 इंटू डी n-1 प्लस डी n-2. क्या कर इसमें, स्टोर ऑलरेडी कंप्यूटेड वैल्यू डी, ठीक है. स्टोर क्या रहेगा, ऑलरेडी कंप्यूटेड रहेगा डीपी से, ठीक है. इसका टाइम कंप्यूटर रहेगा, बहुत आसान रहेगा. तुमको पहले इसका दिखाते हैं कोड लिख के, ठीक है, बहुत ही सिंपल है. एक यहाँ पे ले लो वेक्टर, ठीक है, इंट डीपी ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, +1 ले लेते हैं, और सबको -1 से डिक्लेयर कर देते हैं. अभी इनिशियली रिटर्न क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने क्या कर देंगे, n to dp, ठीक है. बहुत सिंपल से इसका फंक्शन लिखते हैं अब, ठीक है. फंक्शंस में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इंट सॉल्व, अरे कहाँ जाते हो तुम, इंट सॉल्व, राइट, इंट सॉल्व इंट एन एंड साथ में वेक्टर इंट ऑफ डीपी, राइट. समझ रहे हो मेरा पॉइंट, पढ़ाई सही. यस, इफ एन इज इक्वल टू 1, राइट, कैन रिटर्न 0. सिंपल सा प्रॉब्लम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट. अगर मेरा 1 है तो 0 कर दो, और अगर मेरा 2 है तो 1 कर दो. इफ़ एन इज इक्वल टू 2 देन रिटर्न 1. गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अगर है तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट आउट, आई विल एक्सप्लेन यू इन द कमेंट, राइट. सो अब इफ़ डीपी एक क्या फंक्शन चलाते हैं, जिसमें से क्या करते हो, सबको हम लोग क्या लेते हैं कि तुम बहुत सही रहना. हम एक बार तुमको जब अगर हम चल दिए तो चलने के बाद तुमको हम डायरेक्ट -1 कर देंगे, इसके बाद तुम चलो नहीं पाओगे, ठीक है. मतलब जो एक बार हो चुका है उसको हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक. मतलब जो पहले से सबको -1 करने के लिए, और जो एक बार चल दिया है उसको हम चल देंगे, फिर उसको दोबारा उस पर हम जाएंगे नहीं.
ठीक है, -1, सबको -1 कर देंगे। अब यहाँ देंगे रिटर्न dp, ठीक है, dp ऑफ n। अब सिंपल सा एक जो रिटर्न फंक्शन लिख देना है जो कि सब चीज़ यही कर देगा, dp ऑफ n इज इक्वल टू, सॉरी ना दोस्त, dp ऑफ n इज इक्वल टू n -1 इंटू सॉल्व ऑफ n-1 टू dp प्लस सॉल्व n-2 to dp. Got it? This is, now I just run, it will run or not. Yes, I think it will compile complete successfully. Now yes, it will pass all the test cases and it will yes give the correct output, and in that the time complexity is simple ऑर्डर ऑफ n। क्यों? एक ही बार बस चल रहे हैं और बस हम लोग क्या बहुत चल रहे हैं, ये चल गया। अब क्या इसको ऑप्टिमल कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा ऑप्टिमल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ऑप्टिमल? तो इसको ऑप्टिमल करने की जो टेक्निक है वो है डीपी। वो था रिकर्शन के साथ मेमोराइजेशन यूज़ कर रहे थे, अब हम करेंगे बॉटम अप अप्रोच यूज़। ठीक है, क्या करेंगे? एटरेटिवली कंप्यूट फ्रॉम n to 1 to n। ठीक है, नो रिकर्सन, फास्ट एंड क्लीन। ठीक है, वेर रिकर्शन। ठीक है, बहुत सिंपल से करना है। क्या कर देंगे? इंट सुनना फिर से, इफ़ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 0। ठीक है, इफ़ n इज इक्वल टू 2 रिटर्न 1। समझ रहे हो? वेक्टर इंट dp ऑफ n प्लस 1। समझ रहे हो? dp ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, dp ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। समझ रहे हो? 4 इंट i इज इक्वल टू 0, नहीं क्या, जब 1 2 आ गया तो 3 से स्टार्ट कर देते हैं, फिर i ग्रेटर देन इज इक्वल टू n तक। ठीक है, एंड i प्लस प्लस। ठीक है, अब समझना बस क्या, सेम चीज़, dp ऑफ i इज इक्वल टू i माइनस 1 इंटू dp ऑफ i माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 2। समझ रहे हो? बस और कुछ नहीं, रिटर्न कर दो dp ऑफ n। देखो चलता नहीं चलता है, चलना तो चाहिए, है ना? चल गया, यस। अब इसका अगर हम टाइम करके जाने तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ n एंड स्पेस इज ऑर्डर ऑफ n। इसका स्पेस अगर ऑप्टिमाइज करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे? अब दो ले लेंगे प्रीवियस ले लेंगे, प्रीवियस 1 ले लेंगे, प्रीवियस 2। हमको रिटर्न तो दो ही चीज़ करना है, तो बस प्रीवियस 1 प्रीवियस 2 में रिटर्न कर देंगे, हो जाएगा। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड all concept in a brute force better and optimal approach. So thank you for staying till the end, and please like and subscribe my channel. That is motivate me to add more and more content regular basis. Thank you so much.